आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि इंजन ऑयल कैसे बदलते हैं और इंजन ऑयल में क्या स्कैम शामिल हैं और यह किस तरह से किए जाते हैं और आपको किन चीजों को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। सो बात करते हैं इंजन ऑयल बदलने के तरीके से। एक्चुअल में इंजन ऑयल को कंपनी के मैनुअल के हिसाब से बदलना हमेशा ही रिकमेंडेड रहा है। नॉर्मली कंपनीज 5000 से लेकर 10,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल बदलने का सजेशन देती हैं और 10,000 किलोमीटर एक रीजनेबल टाइम भी होता है इंजन ऑयल बदलने के लिए, ताकि आपका इंजन हेल्दी रहे। अब इसे बदलने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? नॉर्मली सर्विस सेंटर्स में देखा गया है, आप जाते हैं, वो इंजन ऑयल नीचे से इसका कैप खोलते हैं, हटाते हैं और ऑयल फिल्टर हटाते हैं और जो इंजन ऑयल बह जाता है उसका कैप वापस लगाते हैं, नया ऑयल फिल्टर लगाते हैं और साथ में ऊपर से इंजन ऑयल टॉप अप कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस यह नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजन ऑयल में इंजन के क्रैंक से घिसने के बाद जो भी मेटल पार्टिकल्स होते हैं वह इंजन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद यह पार्टिकल्स इंजन की बॉडी में चारों तरफ जम जाते हैं। उनको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। इस क्लीन करने के प्रोसेस को इंजन ऑयल फ्लश करना कहते हैं। कैसे करते हैं इंजन ऑयल फ्लश? इसके लिए इंजन ऑयल फ्लश क्लीनर मार्केट में अवेलेबल है, जो नॉर्मली आधा लीटर से लेकर 1 लीटर के केन में आते हैं। आप किसी भी ठीक ठाक से ब्रांड का इंजन ऑयल फ्लश क्लीनर ले सकते हैं। नॉर्मली 1000 सीसी से नीचे के इंजन ऑयल में आधा लीटर फ्लश क्लीनर पड़ता है और बड़ी साइज की में 1 लीटर पड़ता है। जब भी आप इंजन ऑयल चेंज कराने जाएं, सबसे पहले इंजन के ऑयल भरने वाला कैप खोलिए, उसमें इंजन फ्लश क्लीनर मिला दीजिए। उसके बाद कार को 5 to 10 मिनट्स रन कीजिए, चलाइए। उससे क्या होता है कि इंजन पूरा मूव करता है और फ्लश क्लीनर को चारों तरफ जमा हुई गंदगी को साफ करने का टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है और वो सारी गंदगी को इंजन ऑयल में समेट देता है। यानी इंजन की भीतरी बॉडी में ज्यादा गंदगी चिपकी नहीं रह जाती है इंजन फ्लश क्लीनर मिलाने के बाद। 10 मिनट्स बाद इंजन बंद करते ही तुरंत नीचे का कैप खोल के इंजन ऑयल बहा दिया जाता है। नॉर्मली यह इंजन ऑयल एक केन में इकट्ठा कर दिया जाता है सर्विस सेंटर में, ताकि उस इंजन ऑयल को रीयूज किया जा सके या बेचा जा सके मार्केट में। चलिए, यह तो हो गया वह सही प्रोसेस इंजन ऑयल भरने से पहले का, ताकि आपका इंजन नीट एंड क्लीन रहे। यह इंजन फ्लश क्लीनर मार्केट में 100 रुपीज से लेकर 180 रुपीज के आसपास अवेलेबल है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इंजन ऑयल के बहने के बाद जब पूरा इंजन ऑयल खत्म हो जाए तो भी आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, ताकि एक एक ड्रॉप जो लास्ट में निकल रही है, सबसे ज्यादा मेटल पार्टिकल्स उसी लास्ट के ड्रॉप्स में होते हैं। तो इंजन ऑयल को अच्छी तरह बह जाने दीजिए, जल्दी मत मचाइए। उसके बाद कैप फिट कीजिए, इंजन ऑयल फिल्टर, नया फिल्टर लगाइए। यह फिल्टर मार्केट में 60 रुपीज से लेकर 400 रुपीज तक अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हैं, इवन जेन्युइन एक्सेसरी भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है और पर्पज 40 रुपये वाला भी सॉल्व कर लेता है और 400 वाला भी। यह इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप भी कोई भी अच्छा सा फिल्टर यूज कर सकते हैं। मैं ब्रांड का नाम नॉर्मली लेने से बचता हूं, उसकी वजह है कि लोग उस ब्रांड की तरफ आकर्षित ना हो जाएं सिर्फ मेरे कहने की वजह से, इसलिए मैं कोई एक ब्रांड का नाम नहीं लेता हूं। तो आप यूज करें। फिर उसके बाद इंजन में ऑयल को टॉप अप करना शुरू करें। ऑयल नॉर्मली 1000 सीसी से छोटी साइज के इंजन में लगभग 3 लीटर ऑयल आता है और उससे बड़े इंजन में 3.5 to 5 लीटर तक ऑयल आ सकता है बड़ी एसयूवी में। तो जब भी ऑयल खरीदें तो रिकमेंडेड ऑयल जो आपके एरिया के लिए रिकमेंडेड है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके एरिया के हिसाब से, आपके यहाँ सीजन क्या है, उस हिसाब से आप इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो दिए हुए कार्ड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल कौन सा यूज करना है। अब इसके आगे की बात आइए अब समझते हैं यह स्कैम क्या है। ध्यान से समझे तो इंजन ऑयल के बदलने के प्रोसेस में ही यह स्कैम छुपा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंजन ऑयल आपको शो किया जाता है बॉक्स में या जेरी केन में, उस इंजन ऑयल पर यह प्रिंट होता है कि यह इंजन ऑयल फलां कंपनी के लिए रिकमेंडेड है। यह इंजन ऑयल मारुति के लिए रिकमेंडेड है, उसमें मारुति का लोगो लगा होगा, हुंडई का लोगो लगा होगा।
इवन फोर्ड का या टोयोटा का लोगो लगा होगा। यह लोगो नॉर्मली सभी सर्विस सेंटर में आने वाले इंजन ऑयल में लगा होता है। सारा खेल इसी के साथ शुरू हो जाता है। कंपनीज इंजन ऑयल बल्क में बनाती हैं, एक बैच बनाती हैं और उसे तैयार करके केन में भर के रख लेती हैं। लेकिन जब भी सर्विस सेंटर से ऑर्डर आता है, ध्यान से समझें, उन्हीं जेरी केन्स के ऊपर अगर मारुति के सर्विस सेंटर से ऑर्डर आए हैं तो मारुति वाले स्टिकर्स लगा दी जाएंगे। अगर हुंडई के सर्विस सेंटर से डिमांड आई है तो हुंडई के सर्विस सेंटर्स के स्टिकर्स लगा दिए जाएंगे। इनमें एक्चुअल में क्या स्कैम है? एक्चुअल में इनकी प्राइस बढ़ाकर प्रिंट की जाती है इन स्टिकर्स में। मार्केट में भेजते समय इसकी प्राइस मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है। यानी मार्केट में अगर दूसरे ब्रांड 600 टू 1200 रुपीज की कीमत पे बेचे जा रहे हैं तो कंपनी अपना भी प्राइस वही रखेगी। लेकिन जब सर्विस सेंटर में भेजा जाता है मटेरियल तो उसकी प्राइस सर्विस सेंटर से पूछकर प्रिंट की जाती है। यानी अगर मारुति में जा रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी, हो सकता है 2400 प्रिंट कर दी जाए या 1800 प्रिंट कर दी जाए। फॉक्सवैगन में जा रहा है तो हो सकता है उस पर 3400 रुपीज प्राइस प्रिंट कर दी जाए। इवन मैंने कुछ जगहों पर 5700 रुपीज तक प्राइस प्रिंट किया हुआ देखा है इस डिब्बों पर। अब आप समझ गए होंगे कि यह बढ़ी हुई प्राइस का खेल सिर्फ एक छोटे से स्टिकर से हो जाता है। यानी जेरी केन पे जो आगे पीछे स्टिकर्स लगे होते हैं, सिर्फ इनको बदल कर ही कंपनी सारे काम करती है। और यह काम सर्विस सेंटर नहीं करती है, यह काम कंपनी सर्विस सेंटर को सप्लाई करने से पहले ही कर देती है। और लेकिन सर्विस सेंटर स्मार्ट होता है, वह कंपनी को नई प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट नहीं मांगता है। वह कंपनीज को उसी रेट पर पेमेंट करता है जिस रेट पर मार्केट में रेट है। यानी जिस रेट पर दिल्ली के होलसेल मार्केट में इंजन ऑयल बेचा जाएगा उस कंपनी द्वारा उतने ही पैसे मारुति के सर्विस सेंटर भी देगी, लेकिन बढ़ी हुई प्राइस वाले जेरी केन लेने पर। इसका मतलब कि सारा का सारा प्रॉफिट उस सर्विस सेंटर के पास ही पहुंच रहा है। दूसरा, चूंकि इंजन ऑयल तो आपका खराब हुआ नहीं था तो वो इंजन ऑयल भी काम का होता है। इंजन ऑयल को नॉर्मली पेपर फिल्टर्स और भी कई फिल्टर्स की हेल्प से क्लीन कर लिया जाता है। और इस क्लीन करने के काम में कई कंपनीज लगी हुई हैं जिन्हें हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज इन सर्विस सेंटर्स से बल्क में ड्रमों में भरकर इंजन ऑयल यूज किया हुआ परचेज कर लेती हैं और वापस उनको फिल्टर करके, साफ करके, नए कलर्स मिलाकर और कुछ डिटर्जेंट मिलाकर छोटे छोटे पाउच पैक में पैक करके या बड़े बड़े ड्रमों में भरकर वापस सर्विस सेंटर को भेज दिया जाता है, जहां पर इनका रीयूज हो जाता है। और यह बिल्कुल सिंपल तरीका है रिसाइकिल करने का। इससे एक तो रिसाइकिल हो जाता है, दूसरा रीयूज हो जाता है, तीसरा दोनों बार कमाने का मौका मिलता है। इंजन ऑयल बेच के, कस्टमर का निकाल के उसको भी बेचकर इंजन ऑयल का डिब्बा मार्केट से खरीदते तो आपको 800 टू 1400 रुपीज मैक्सिमम पे करने पड़ते, मैक्सिमम पार्ट पर। लेकिन वही इंजन ऑयल अगर आप सर्विस सेंटर से खरीदते तो आपको 2000 से अबव पे करना पड़ता है। यानी 1000 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज जो एक्स्ट्रा सर्विस सेंटर कमा रहा है आपको सिर्फ स्टिकर लगा हुआ डिब्बा बेचकर। दूसरा, जो फ्यूल फिल्टर यूज किया जाता है वह फ्यूल फिल्टर होलसेल मार्केट में 40 रुपीज से लेकर 200 रुपीज में अवेलेबल होता है मैक्सिमम पार्ट पर। लेकिन ये सर्विस सेंटर्स उनके लिए आपसे 200 से लेकर 800 रुपीज तक चार्ज करती है। यानी 40 रुपए का फ्यूल फिल्टर आपके बिल में 460 का बन जाता है। इंजन ऑयल फ्लश क्लीनर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन उसका चार्ज आपके बिल में लगा दिया जाता है और सर्विस करने का जो चार्ज है वो तो अलग ही है। यानी आपकी कार अगर 3000 किलोमीटर चली है तो भी आपसे वह आपकी कार पर ही सिर्फ इंजन ऑयल बदल कर वह आपसे 2000 रुपीज मिनिमम अर्न कर लेता है। अब ध्यान से सुने, कमाई कहां शुरू होती है, स्कैम क्यों ये बड़ा हो जाता है। एक सर्विस सेंटर पे चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके पास उतनी कारें नहीं आती हैं, जिनमें होंडा है, शेवरले है, निसान है, इनके पास ज्यादा कारें नहीं आती हैं। एक दिन में 20 से लेकर 30 कारें ही आती हैं। वहां पर 2000 रुपीज पर कार के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो यह अमाउंट होता है 60,000 रुपीज पर डे। वही हुंडई, टाटा जैसी कार कंपनीज के पास डेली 40 टू 70 कारें आती हैं। वहां यह अमाउंट पहुंच जाता है 1 लाख रुपए से ज्यादा पर डे। और कुछ मारुति के सर्विस सेंटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर डे 200 कार्स आती हैं सर्विस के लिए, स्पेशली सैटरडे और संडे को।
उस समय यह सर्विस सेंटर्स कितना कमाते हैं, प्लीज आप कैलकुलेटर उठा लीजिए, क्योंकि हाथ से गिनना अब मुश्किल हो जाएगा। सारी कमाई इनको बेईमानी करने के लिए उत्साहित करती है और आप संकोच में रह जाते हैं। आपका संकोच क्या है? जैसे ही आके आपको डराया गया, अमा यार 10 लाख रुपए की कार खरीदी और 3,000 रुपए के इंजन ऑयल के लिए मचमच कर रहे हो, कंज्यूमर की जेब खुल जाती है, आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। फिर मत कहना इंजन सीज हो गया तो मैं कोई सर्विस नहीं देने वाला, हाथ खड़ा कर दूंगा, मेरे हाथ में नहीं रह जाएगा फिर कुछ। कस्टमर की जेब से पैसे धड़ाधड़ निकलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये 3 वर्ड बोलिए और कंज्यूमर से जितना चाहे उतना पैसा निकलवा लीजिए। यह एक बड़ा स्कैम है सुलझा हुआ। अगर किसी कार में इंजन ऑयल चेंज हुए बगैर सर्विस सेंटर से निकल जाती है कार वापस, तो सर्विस सेंटर का इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर होता है, वह उस इंजीनियर्स को बुला के पूछता है आपने उसमें इंजन ऑयल क्यों चेंज नहीं किया, आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए मुझे शाम को। तो हर सर्विस वाला लड़का, जिसे हम सर्विस बॉय कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वह इंजन ऑयल बदलने के लिए हर तिकड़म बढ़ाता है ताकि उसे शाम को सर्विस मैनेजर की गालियां ना सुननी पड़े। अब आप समझ गए इससे बच कैसे सकते हैं। आप सर्विस सेंटर्स को बोलेंगे कि यह सारा प्रोसेस आप मेरे सामने करेंगे, मेरी कार है, मैं अपने सामने करवाऊंगा। आप अपने सामने इंजन ऑयल बदलवाइए, फ्लश करवाइए प्रॉपर ढंग से, और एक इंजन ऑयल डलवाइए और सामने डलवाइए। यानी कंपनी सिंथेटिक बताकर नॉर्मल न डाले या सेमी सिंथेटिक न डाले, नॉर्मल बताकर लोकल न डाले जो ड्रमों में भर के आता है। बस यही अगर आप बचत कर लेते हैं तो बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी चीज, जबरदस्ती 3000, 4000, 7000 पर इंजन ऑयल मत बदलिए। साफ साफ मना कर दीजिए सर्विस सेंटर्स को, नहीं मुझे इंजन ऑयल नहीं बदलना है, मेरी कार है, कंपनी ने कहा है 10,000 किलोमीटर तो 10,000 पे ही बदलेगी, चाहे सर्विस में अभी करा रहा हूं चाहे बाद में करा रहा हूं। बस आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यह तो था छोटा सा अपडेट, उम्मीद रखता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, आप भी दबा दें। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दी गई बेल नोटिफिकेशन को एक बार पुश कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे चाहता हूँ हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।